अपने अगले क्वेरी की तरफ अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइव कॉलर है अरुण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक को लेकर है आपकी आज की क्वेरी। गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, डेयरी ऑन सोन से। जी मैंने कैनरा बैंक का शेयर लिया हुआ है मैम, जी और 112 के भाव पे लिया हुआ है। जी हेलो जी जी, और आप कितने समय तक होल्ड करना चाहते हैं ये स्टॉक? 6 महीने के लिए टारगेट। 6 महीने के लिए। ठीक है। राजेश जी, क्या राय रहेगी कैनरा बैंक को लेकर? अच्छा खासा मोमेंटम आज हमें पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। 1% लगभग ऊपर है। इनकी जो बाइंग है 112 रुपए की है, तो अभी प्रॉफिट में ही है। अगले 6 महीने के लिए क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए? क्योंकि हम पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, 30% से ज्यादा का जो है रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगले 6 महीने में भी क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? जी देखिए, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है इस काउंटर पे। इनफैक्ट पीएसयू बास्केट में से वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है, जहाँ पे एवरी डिप में बाइंग हो रही है। लास्ट वीक भी हमने देखा था, जो करेक्शन आया था तो 50 ईएमए से वापस रिटर्न कर रहे, तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर चाहिए तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 140 का, क्योंकि एक 6 महीने का अवधि का नजरिया है। अगर लॉन्ग टर्म होते तो मैं डेफिनेटली बोलता था कि बाय ऑन ऑल डिप्स। शॉर्ट टर्म का है, इसके लिए 140 का एक स्टॉप लॉस रखिए, एंड बाउंस में फर्दर 160 165 के जो है नियर टर्म लक्ष्य जो है कैनरा बैंक में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे टारगेट्स कैनरा बैंक के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप 140 का जो है स्टॉप लॉस लेकर चलिए, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आप चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, कोल्हापुर। जी, और किस स्टॉक पर है आज आपकी क्वेरी? जी हाँ, मैंने टीटागढ़ लिया हुआ था। जी, टीटागढ़ 1100 रुपए से लिया हुआ है। जी। हाँ जी। और आप वही क्या? आप काफी नुकसान में अभी हैं, पर कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं अगर करना पड़े तो? 6 महीने तक। ठीक है। राजेश जी, टीटागढ़ को लेकर क्या राय रहेगी? इन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पर बाइंग की है। 1100 रुपए का इनका जो है खरीद है इनकी, और स्टॉक अभी लगभग 800 रुपए के पास है। तो 6 महीने की भी अगर हम बात करें, लगभग 12% का जो है डाउनफॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो क्या ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही कंटिन्यू होने की उम्मीद है? चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं? क्या इन्हें लॉस बुक करना होगा, या फिर जो इनका 1100 का जो बाइंग प्राइस है, कितना समय लग सकता है वहां तक पहुंचने के लिए टीटागढ़ रेल में? जी देखिए, लास्ट एक साल से ये जो काउंटर है एक कंसोलिडेशन मोड में ही ट्रेड कर रहा है। कोई भी मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट एक रेंज में है जहाँ पे लोअर रेंज से बाइंग आ रही है एंड हायर रेंज पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, 289 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो लास्ट वीक से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। कोई मेजर अपसाइड का टारगेट नहीं है, बट पॉसिबली जो इसके ऑल टाइम हाइज, रिसेंट हाइज जो है अराउंड 960 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। बजट के आगे एक रैली आ सकती है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। बट 960 आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट है तो पॉसिबली जो इनकी बाइंग जोन है अराउंड 1100 1200 वो आ सकता है। बट अगर 960 पे अगर नहीं होल्ड करता तो फिर एक बार लॉस बुक करने की सलाह होगी। अभी इन लेवल्स पे डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। लेवल्स पे होल्ड रखने की सलाह टीटागढ़ रेल को, बट 950 के अराउंड आप एक बार दोबारा चार्ट चेक जरूर करिए।